गलवान घाटी में चीन पीछे हटने को तैयार। सूत्रों के मुताबिक चीन शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार है। साथ ही पीछे हटने की प्रक्रिया पर चर्चा जारी रहेगी। हालांकि 6 जून की पहली बैठक में भी पीछे हटने पर सहमति बनी थी। सूत्रों के मुताबिक लंबा खिंच सकता है तनाव। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत मित्र देशों से समुद्री सहयोग बढ़ाया जा रहा है। चीन को कठोर संदेश देने के लिए भारत मलक्का स्ट्रेट में अपने युद्धपोत भी तैनात कर सकता है। इसी रास्ते से चीन का 70% व्यापार होता है। अमेरिका ने भारत में चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन करने के फैसले को सही बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के फैसले को संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जरूरी कहा। कुछ सेनेटर्स ने भी चीन के ऐप पर बैन लगाने की मांग का समर्थन किया है। चीन के खिलाफ भारत के कड़े रुख की अमेरिका की रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने भी तारीफ की है। निकी ने कहा कि भारत ने बिना डरे चीन के 59 ऐप बंद कर दिए। इससे साबित हो रहा है कि भारत अब चीन की दबंगई को किसी भी हालत में सहन करने को तैयार नहीं है। चीन के खिलाफ कूटनीति को आक्रामक करते हुए भारत ने हांगकांग के हालात पर बयान दिया है। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने कहा कि हांगकांग में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, इसलिए हमारी नजर हांगकांग पर बनी हुई है। चीन से सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लद्दाख जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से भी रक्षा मंत्री मुलाकात कर सकते हैं। उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी होंगे। सरकारी संचार कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल ने भी 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया है। अब दोनों ही कंपनियां नया टेंडर जारी करेंगी। अपग्रेडेशन के लिए उपकरण बनाने वाली चीन की कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगी। रेलवे ने थर्मल कैमरा खरीदने के लिए चीन की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया है। रेलवे की कंपनी रेलटेल ने पिछले महीने 800 AI आधारित निगरानी कैमरे के लिए पहल की थी। गलवान घाटी में हिंसा और उसके बाद चीन सरकार के रुख के बाद ये कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन में बने सामानों को इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया है। यूपी के PWD, सेतु निगम और राज्य के निर्माण निगम के काम में चीन के किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ये जानकारी दी। कोरोना संकट पर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। देश में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ा। बीते 24 घंटे में 19,148 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 434 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,04,441 पहुंची। 3,59,000 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है। आज रात 8 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार कोरोना पर चर्चा की जाएगी। 1 जुलाई को सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें दुनिया के देशों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अमेरिका में हुई ताजा स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस से हृदय को भी नुकसान पहुंचता है। कई ऐसे रोगियों की भी जांच की गई जिन्हें पहले से हृदय की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कोरोना के असर से इनके दिल की मांसपेशियों में सूजन आ गई। कोरोना पर जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने बीते 2 दिन में 5,800 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया। ये सभी गाड़ियां कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। कर्नाटक के बेलारी में कैमरे में रिकॉर्ड हुई प्रशासन की संवेदनहीनता। कोरोना संक्रमित शवों से बदसलूकी के बाद अब दावणगेरे और यादगीर जिले से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर में PPE किट पहने स्वास्थ्य कर्मचारी शवों को घसीटकर गड्ढे में डाल रहे हैं। तस्वीरों के वायरल होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुधवार को आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF जवान को आज श्रद्धांजलि दी गई। CRPF के ADG जुल्फिकार हसन ने कहा कि मारे गए आतंकियों के पास से 60 गोलियां और 2 खाली मैगजीन मिली हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 28 नए चेहरों को मिला मंत्री पद। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई।
तमिलनाडु के टुटीकोरिन में पिता पुत्र की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर बड़ी कार्रवाई। आरोपी दारोगा को गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीसीआईडी ने 6 आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दारोगा की गिरफ्तारी के बाद अब बाकी आरोपी पुलिस वालों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने रामेश्वरम समेत दूसरे मंदिरों को दोबारा खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नियमों के मुताबिक श्रद्धालुओं को मास्क के साथ ही मंदिरों में प्रवेश मिलेगा। इस दौरान उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। मंदिर में प्रसाद वितरण करने और नारियल फूल चढ़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश में ऊना के माता चिंतपूर्णी मंदिर में इस बार श्रावण अष्टमी मेले का आयोजन नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस मेले के साथ ही दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी लगा दी है। जिला उपायुक्त ने कहा कि पिछले महीने जिले में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में जोखिम नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट हो सकती हैं। 3 महीने पहले कॉल हाउस की मरम्मत शुरू कर दी गई थी। ये बंगला गांधी परिवार की करीबी शीला कौल का है। अगस्त के आखिर या सितंबर महीने की शुरुआत में संसद के मॉनसून सत्र की संभावना पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सत्र को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया है। मॉनसून सत्र के आयोजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक दूरी का पालन करना है। रेलवे में निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव मांगा है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। इन्हीं 12 क्लस्टर में प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से संदेसरा ग्रुप बैंक फ्रॉड मामले में आज तीसरी बार पूछताछ होगी। ईडी की टीम पूछताछ करने पहुंची। अहमद पटेल ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। दो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। 76% लोगों ने समर्थन किया। रूस के संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह अभियान पूरा कर लिया गया है। हालांकि रूस का विपक्ष इस वोटिंग को गलत बता रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों ने इकट्ठा होकर पुतिन के संविधान संशोधन और चुनाव का विरोध किया है।